Hello everyone, today's topic is angle sum property of triangle. हेडिंग से हम क्या समझ रहे हैं कि हमें एंगल होंगे हमारे पास कुछ, उनका जब हम सम करेंगे तो हमें एक प्रॉपर्टी मिलेगी ट्राइंगल की. ओके, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम ए बी सी है एंड मैंने बी सी लाइन सेगमेंट को डी तक एक्सटेंड करा है. ओके, हमारे पास तीन एंगल है ट्राइंगल के अंदर जिनको हम इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बोलते हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. इन दिस प्रॉपर्टी जो टोटल मेजर होता है 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का वो 180 के इक्वल होता है. अगर हम सिंपल वे में समझें तो इसका मतलब है कि जब मैं एंगल 1 को एंगल 2 से प्लस करूंगी एंड उसमें एंगल 3 प्लस कर दूंगी तो वो हमेशा 180 के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. राइट, ठीक है. तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 को जब भी हम इनका सम करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा और इसी प्रॉपर्टी को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल बोलते हैं. राइट, एक बार एक प्रीवियस टॉपिक भी रिवाइज कर लेते हैं. जब हमने पढ़ा था कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल 4 है. एंगल 4 को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे इंटीरियर एंगल कौन से है. एंगल 4 जिस वर्टेक्स में होता है सी, उसके सामने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी पे हमें 2 एंगल मिल जाते हैं और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं. राइट, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के, मींस एंगल 4 के. तो हमने प्रीवियस टॉपिक भी एक बार रिवाइज कर लिया और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पे बेस्ड आपके पास एनसीईआरटी की 6.3 एक्सरसाइज है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे. इसी एक प्रॉपर्टी पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. स्टार्ट करते हैं 6.3. 6.3 के क्वेश्चन फर्स्ट का पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं. हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल है और जब भी हमको किसी एंगल की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें 2 एंगल की वैल्यू पहले से गिवन होगी. ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूं. हमारे पास ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल है. ठीक है, 3 एंगल्स है. अगर हमें किसी अननोन एंगल की वैल्यू निकालनी होगी तो हमेशा 2 एंगल की वैल्यू आपको गिवन होगी, तभी आप थर्ड एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे. ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना. आपके पास पहला ट्राइंगल है जिसमें आपको 2 एंगल की वैल्यू गिवन है और आपको थर्ड एंगल की वैल्यू निकालनी है. अब आप इसे कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि ये कहती है कि जब हम तीनों एंगल का सम करते हैं मतलब प्लस करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एंगल लिखेंगे कि एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी को जब हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा. एंगल ए हमें x गिवन है जो कि एक अननोन वैल्यू है, मतलब अननोन है जो कि हमें बाद में पता चलेगी जब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. एंगल बी 50 गिवन था, 50 डिग्री. एंगल सी 60 डिग्री. हमने एंगल ए के नीचे x लिखा, एंगल बी के नीचे 50 डिग्री लिखा, एंगल सी के नीचे 60 डिग्री लिखा और उन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल है. जब हमने 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री को प्लस करा तो 110 डिग्री आया. इसको जब हम दूसरी जगह ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, एंड जब हमने इन दोनों को माइनस करा तो हमें 70 डिग्री आंसर मिल गया. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या है? 70 डिग्री है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x है, यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ पे एक साइन बना के दिया और पर इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखी है. पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी हमें कोई ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगानी है तो आपको हमेशा 2 एंगल की वैल्यू दी होगी और आपको थर्ड वैल्यू निकालनी होगी. ठीक है, तो जब भी ऐसा साइन लगा होता है तो मैंने बताया था कि इसको 90 डिग्री बोलते हैं, तो आप इसे क्या लिख लेंगे? 90 डिग्री. तो अब आपको 2 एंगल पता है और आप इन 2 एंगल की मदद से थर्ड एंगल निकाल लेंगे. जब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R हमने लिखा इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज करी है. जो एंगल की वैल्यू गिवन है उसके नीचे वो वैल्यू लिखेंगे.
जब हमने 90 और 30 को प्लस करा तो हमें 120 मिलेगा। 120 जब दूसरी साइड में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, एंड देन जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की उस समय जो अननोन वैल्यू जो थी, ठीक है, ये जो x वेरिएबल की जो वैल्यू होनी थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम फिफ्थ पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ में आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, उसमें आपको इसकी वैल्यू भी x दी है, इसकी वैल्यू भी x दी है और C की वैल्यू भी x दी है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो एक हमने ट्राइंगल पढ़ते हम जिसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब लाइन सेगमेंट, सारी लाइन सेगमेंट इक्वल होंगी। और हम एक और प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो आपको देख के समझ आ जाना चाहिए डायग्राम कि जब सारे एंगल एक ही वेरिएबल से डिनोट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके सारे एंगल इक्वल होंगे। और ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें सारे एंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको ये भी ध्यान नहीं आ रहा है कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा, ये तो मैंने एडिशनल पॉइंट बता दिया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप सीधे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए। ठीक है, जो एंगल की वैल्यू जो दे रखी, चाहे वो वेरिएबल है, कोई डिग्री में दे रखी है, आप बस वो लिख दीजिए। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है, राइट। एंगल A भी आपको x गिवन था, B भी x था एंड C भी x था। जब हम प्लस करते हैं सेम वेरिएबल को तो जितने बार वो वेरिएबल होता है उतने बार x के आगे वो नंबर आ जाएगा। सपोज यहाँ पे x यहाँ पे 3 बार है तो मैंने लिखा 3x। अगर x यहाँ पे सपोज लेट कर लेते, अगर x यहाँ पे 4 बार है और हर बार x ही है तो हम उसे 4x लिखेंगे। अगर x 5 बार है और प्लस में है तो हम उसे 5x लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर x 100 टाइम्स है और उनके बीच में जो ऑपरेशन लगा है वो प्लस है तो वो 100x हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई में नहीं बोल रही हूं मैं, प्लस में बोल रही हूं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि x 3 बार है और उनके बीच में जो ऑपरेशन है, मतलब जो साइन है वो प्लस का है, तो 3x आ जाएगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ, तो दूसरी साइड जब वो स्विच करेगा तो वो डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 6th, यहां पे आपको जो डायग्राम में दिया है, आपको x दिया है, 2x दिया है एंड 90 डिग्री दिया है। आपको इसे सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल में डालना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि खुद ही क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, अब आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वेश्चन देख के आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें 2 बार 2 अननोन वैल्यू है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप उसे उसमें डालिए इक्वेशन में। ठीक है, A की वैल्यू 2x थी, B की 90 डिग्री थी, C की x थी। अब आपने देखा यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम x है, प्लस का साइन है। मैंने बोला था जब प्लस का साइन होता है तो जितने बार x होता है उसको हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1 बार है, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x आ गया। 90 जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में से हमने 90 को माइनस कर तो 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई में था, तो दूसरी साइड जब वो स्विच करेगा तो डिवाइड में हो जाएगा एंड 30 डिग्री। ये हमारी x की वैल्यू आई है, ध्यान से देखना, x की वैल्यू आई है। दूसरा जो एंगल था वो 2x है, इस एंगल का दुगना है, ट्वाइस है, तो उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। 2x, x की वैल्यू है 30 और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपने इस क्वेश्चन को देखा, आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ट्राइंगल की। ठीक है, और आपने उस एंगल के नीचे उसकी वैल्यू लिख ली, 2x प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी x है, सेम वेरिएबल है, दोनों x ही हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 2x प्लस x 3x, 90 डिग्री दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा।
180 डिग्री में से 90 माइनस करोगे तो 90 डिग्री बचेगा। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था x के साथ, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री मिल गई। अब जो दूसरा एंगल है वो x का दुगना है, ट्वाइस है, यहाँ पे 2 लिखा है ना, अगर यहाँ पे 3 होता तो थाइस हो जाता। 2x की वैल्यू निकालने के लिए हमने x की वैल्यू तो हमें पता चल गई 30 डिग्री, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें एंगल A की वैल्यू भी पता चल जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। पूरी एक्सरसाइज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल पे ही बेस्ड है और उसी से सॉल्व होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल के साथ साथ एक एक्सटीरियर एंगल भी दिया है और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 120 डिग्री दी है। अब क्वेश्चन जब दिया है तो उसका जब उसने हमें एक्सटीरियर एंगल दिया है तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होगी ना क्वेश्चन में, तभी एक्सटीरियर एंगल दिया है, या तो हमें उसकी मदद से इंटीरियर एंगल निकालना होगा एक, तभी एक्सटीरियर एंगल दिया गया होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे आपके पास 3 इंटीरियर एंगल है, राइट, 3 इंटीरियर एंगल है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के 2 मेथड है। या तो अब एक वो प्रॉपर्टी थी ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के, उसे भी यूज कर सकते हैं, या लीनियर एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, उसको यूज करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको अलग पेपर में दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देती हूं। पहले हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। जब मैं एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी, जो कि ये बोलती है कि 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, वो प्रॉपर्टी यूज करूंगी तो मेरे x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज करने के लिए हमको कम से कम 2 एंगल तो पता होने चाहिए, तभी तो हम थर्ड एंगल की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो मैंने बोला कि यहाँ पे हम 2 तरीके से x एंड y की, एक बार x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार y की वैल्यू निकाल देते हैं। 2 तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। पहला है कि जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, यही डायग्राम को मैंने जब मैंने x की वैल्यू निकाल रही हूं तो मैंने सिर्फ y एंगल को हटा रखा है ताकि आपका फोकस सिर्फ इन 3 एंगल में रहे, एक एक्सटीरियर एंगल और 2 इंटीरियर एंगल में, ठीक है। तो हम देखते हैं इस डायग्राम को। मैंने बस यहां से y एंगल हटाया और कुछ नहीं, डायग्राम वही सेम है। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C लिखा है। एंगल A आपको x है, एंगल B 50 डिग्री है एंड एंगल C 120 डिग्री है। 50 को दूसरी जगह ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 70 डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको जब x की वैल्यू मिल गई और एक 50 डिग्री पता था तो आप y की वैल्यू निकाल सकते थे, राइट, ठीक है। तो वो अभी हम करके देखेंगे, पर उससे पहले एक और मेथड सीख लेते कि हम डायरेक्ट y की वैल्यू कैसे निकाल सकते थे, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालना नहीं आ रहा है या मुझे उस समय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी याद नहीं आई तो मैं y की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। तो इन दोनों की मदद से फिर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगी। कैसे निकालेंगे, मैंने ये यहाँ पे 50 डिग्री गिवन था, 50 डिग्री और x को अभी भूल जाओ, लीनियर पेयर को याद रखो। लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब लीनियर एंगल, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। लीनियर पेयर ये बोलता है कि 2 एंगल जब एक लाइन पे खड़े हैं तो वो 180 तो बना रहे हैं, ये पूरा 180 डिग्री तो बना रहे हैं। 2 एंगल को जब मैं प्लस कर दूंगी, ये 2 एंगल को, ये वाला BCA एंड ACD, जब मैं इन दोनों का एंगल का सम करूंगी तो मुझे हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा, अगर वो लीनियर पेयर में है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक कॉमन लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक और लाइन है AC, ठीक है। और ये दोनों एंगल एक दूसरे से एक ही लाइन सेगमेंट में कॉमन है, कॉमन मीन्स एक ही लाइन सेगमेंट में है, ठीक है, ऐसे। तो वो लीनियर पेयर होता है जब एक ही लाइन सेगमेंट पे एक AC लाइन सेगमेंट एक लाइन को डिवाइड कर रही है और वो 2 एंगल बना रही है, तो वो लीनियर पेयर होता है। ये मैं सिंपल वे में बता रही हूं, ठीक है।
अब हमें यह करना है कि लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। लीनियर पेयर को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। अब लीनियर पेयर को निकालने के लिए एंगल y को कैसे लिखेंगे, ACB, और अगर मुझे इस एंगल की बात करनी है तो ACD। ACB y गिवन था एंड ACD 120 डिग्री गिवन है, राइट। 120 डिग्री दूसरी जगह जाएगा तो माइनस हो जाएगा एंड y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ठीक है, आप ये दूसरा मेथड भी कर सकते। अब अगर आपको किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों सॉल्व करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इसको दो मेथड थे सॉल्व करने के। या तो अब एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिए, तो आपने x की वैल्यू निकाल ली और x प्लस 50 की मदद से आप y की वैल्यू निकाल लेते। ये तो एक मेथड था। सेकंड मेथड था कि अगर मुझे x की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे y की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है, तो मैंने ये वाला मेथड बताया कि लीनियर पेयर से निकाल लेंगे y की वैल्यू। ठीक है, जब मुझे y की वैल्यू पता है और 50 की वैल्यू पता है तो मुझे दो एंगल पता हो गए अंदर ट्राइंगल के अंदर मुझे दो एंगल पता हो गए, तो उसकी मदद से मैं थर्ड एंगल निकाल सकती हूँ। तो ये दो मेथड थे, आप इसमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है। तो मैं इस वाले पे स्टिक रहती हूँ क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो हम ये वाला ही यूज कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे x एंड y अननोन है, तो मैंने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके एंगल x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, जब मुझे दो एंगल मिल जाएंगे तो मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, और एंगल x की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया कि हमें 70 डिग्री मिल रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उसको। तो हमने इन दोनों मेथड में से ये वाला मेथड यूज करा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड थी। ये तो हमें पता था कि ये एक्सरसाइज है ना। 6.3 हमें पता थी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड है। पर अगर आपके पेपर में आएगा तो आप दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, कोई भी एक एंगल निकालने के लिए, क्योंकि जब हमें ये दोनों में से कोई भी एक अननोन एंगल पता चल जाएगा तो दोनों की मदद से हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, राइट। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैंने x की वैल्यू 70 डिग्री यूज करी यहां पे। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू 70 डिग्री मिल गई, तो मैं इन दो एंगल के से y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि ये बोलती है कि जब हम तीन इंटीरियर एंगल जो है उनका सम करते हैं तो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ए x था, एंगल बी 50 डिग्री था एंड एंगल सी y था 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल रख दिया। एंगल x हमने निकाल लिया था 70 डिग्री। ठीक है, b 50 डिग्री गिवन है, इन दोनों को प्लस करा 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 60 डिग्री, इसका मतलब y हमें 60 डिग्री मिल गया। यही चीज हमने लीनियर एंगल की मदद से पहले निकाल ली थी, राइट। ये आप शायद हायर क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है, 8th क्लास तक, 7th में आप यही मेथड यूज करिएगा। आप ये भी यूज कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपका लीनियर पेयर, तब ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो तब तक आप एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए इसमें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रही हूं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे भी आपको दो अननोन वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे दो अननोन एंगल है, y एंड x दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है। 50 डिग्री एक ही एंगल गिवन है हमें। अगर मैं इंटीरियर एंगल देखूं, आप सिर्फ रेड वाले को देखिए। ठीक है, जहां पे मैंने रेड स्केच पेन करा, आपको सिर्फ वो एंगल देखना है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल तो ट्राइंगल के अंदर ही लगेगी ना, तीन एंगल पर। आपको ये दोनों एंगल निकालने। अब क्या कैसे निकालेंगे? जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था वहां पे हमें 2 स्टेप मिल गए थे निकालने के लिए, पर हर क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पर आपको हमेशा, अगर आपको 2 एंगल नहीं गिवन है तो हमेशा एक एंगल किसी की हेल्प से निकल रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहां पे y जो है और 80 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्रॉस बन रहा है ना, एक x बन रहा है। जहां पे भी x बन रहा होता है तो जो उसके एंगल होते हैं, जैसे कि 80 जो है अपोजिट है y के, और अगर यहां पे एक एंगल होता तो वो इस एंगल के इक्वल होता है, राइट। वर्टिकल अपोजिट एंगल यही बोलता है।
तो जैसे ही आपने क्रॉस देखा यहाँ पे तो आप समझ गए कि यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल यूज हो रहा है, तो 80 डिग्री y के इक्वल हो जाएगा। जो इस एंगल की वैल्यू है वो y की भी होगी, राइट। ठीक है, तो आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल की मदद से y निकाल लिया, क्योंकि जो एंगल EAD होगा वो इक्वल होगा एंगल A के, मतलब CAB के। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 80 डिग्री हो गया। यहाँ पे VOA मतलब है वर्टिकल अपोजिट एंगल, राइट। अब यहां से जो मैंने लिखा है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो ये मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल A y है, एंगल B x है, एंगल C 50 डिग्री है। y की वैल्यू 80 डिग्री गिवन थी, उसको 50 में प्लस करेंगे 130 डिग्री आएगा। 130 डिग्री को जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे दोनों को माइनस करके 50 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो एंगल x हमें 50 डिग्री मिल गया यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब आपने थर्ड पार्ट देखा तो आपको 50 और 60 डिग्री गिवन थे इंटीरियर एंगल, तो आप उसकी मदद से y तो निकाल सकते हैं। ठीक है, पर आपको यहाँ पे एक और वेरिएबल दे दिया x, तो इसकी वैल्यू निकालनी होगी आपको। तो मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया था कि लीनियर पेयर 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो आप उसकी मदद से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि लीनियर पेयर क्या होता है। सबसे पहले लीनियर पेयर समझ लेते हैं कि होता क्या है। आपको एक स्ट्रेट लाइन में जब ऐसे लाइन दिख रही होती है और एंगल 1 एंड एंगल 2 है, ऐसे एंगल है एकदम जस्ट बगल बगल में, ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आप इसे D से भी मेजर करके देखेंगे तो ये पूरा एंगल ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। लीनियर पेयर को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री का एंगल। अब इस लीनियर पेयर में क्या होता है कि 180 डिग्री को आप 2 एंगल में तोड़ सकते हैं, आप कभी कभी 3 एंगल में भी तोड़ सकते हैं, पर उनका ये जो पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट रहेगा। ठीक है, जो रे आपको काट रही है, जो लाइन सेगमेंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को काटेगी, ठीक है, उनका कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यहां पे डीसी जो है वो ए बी को यहां पे इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 को जब हम प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ले लिया, एक और मैं देती हूं, यहां पे हम 2 लाइन भी ले सकते हैं तो 3 एंगल हो जाएंगे हमारे पास। हम यहाँ पे 4 लाइन भी ले सकते हैं तो हमारे पास 4 एंगल हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उस पे ये तीनों लाइन सेगमेंट, ये जो 2 लाइन सेगमेंट है, सॉरी एक बार दोबारा सुनिए कि मेरे पास एक जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, इसको 2 लाइन सेगमेंट या आप रे भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो कट कर रही है एक कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमन पॉइंट जो है, जब ये 2 रे एक ही कॉमन पॉइंट पे आके इसे कट कर रही हैं तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। यही लीनियर पेयर होता है। यहाँ पे एक थर्ड लाइन भी आ सकती है तो आपके पास 4 एंगल हो जाएंगे, है ना, पर वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करने चाहिए। अगर वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं एक ए बी लाइन सेगमेंट में या एक लाइन सेगमेंट में, तो उन एंगलों का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इतना समझ आ गया? अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं रिपीट कर दूंगी। ओके, तो अब हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी डीबी और उस पे एक रे है एसी या लाइन सेगमेंट बोल लो आप, उस पे 2 एंगल बन रहे हैं एक्स एंड वाई और एकदम अगल बगल है। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज कर। सबसे पहले मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज करके y की वैल्यू निकालनी। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। 2 एंगल हमें पता थे, मैंने 50 एंड 60 डिग्री को प्लस करा तो मेरा 110 डिग्री आया। जब मैं उसको दूसरी साइड ले जाऊंगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, इन दोनों को माइनस करा तो मेरे को 70 डिग्री मिल गया। अब मुझे y की वैल्यू पता चल गई। y की वैल्यू मुझे पता चलने के बाद मैं x की वैल्यू निकालूंगी। कैसे? मुझे दिख रहा था यहाँ पे कि db एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर एक AC लाइन सेगमेंट है और वो कट कर रही है इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पर और 2 एंगल है, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे लीनियर पेयर है या स्ट्रेट एंगल है। लीनियर पेयर है बोलता है कि 2 एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, जितने भी पार्ट में वो डिवाइडेड है उसका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि लीनियर पेयर
होता ही 180 डिग्री के इक्वल है, या स्ट्रेट एंगल होता ही 180 डिग्री के इक्वल है। एक्स एंड वाई का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। वाई गिवन था, उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें एंगल एक्स की वैल्यू भी पता चल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ठीक है, अगर आप दोबारा से नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो 30 डिग्री गिवन है, वाई एंड एक्स फिर से गिवन नहीं है। अगर मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है वाई एंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, अब आपको वाई तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, पर आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देख रहे हैं आप, यहां पे एक क्रॉस बन रहा है, ऐसे एक एक्स बन रहा है ना, इसका मतलब यहां पे वर्टिकल अपोजिट एंगल है। 60 डिग्री एंगल एक्स के इक्वल होगा, तो एंगल एक्स जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल सी जो एक्स गिवन था वो 60 डिग्री के इक्वल हो गया। अब हम आराम से इन दोनों को लेके वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। जितने बार आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल बोलते हैं उतने बार उसे रिपीट करिएगा अपने माइंड में कि क्या होती है, राइट। ठीक है, तो पहले हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्यों? ये VOA यहां पे लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल एक्स के क्या था? वर्टिकल अपोजिट एंगल था, तो जो इस एंगल की वैल्यू वो एक्स की वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इन तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। मुझे एंगल एक्स की वैल्यू पता चल गई, 30 डिग्री गिवन था, वाई नहीं गिवन था, तो मैंने वाई को वाई ही लिख दिया। 60 प्लस 30 90 होता है, दूसरी साइड ले जाऊंगी तो माइनस में हो जाएगा और वाई की वैल्यू भी 90 डिग्री हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए तो यहां पे तीनों ही एंगल एक वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, एक्स एक्स वाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक पॉइंट बताती हूं मैं आपको। हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है हमारे पास। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारे पास दो साइड इक्वल होती है। दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर हम थोड़ा सा इसे ध्यान से देखें तो ये पक्का आइसोसेलेस ट्राइंगल रहा होगा, जिसमें दो साइड इक्वल है तो दो बेस एंगल इक्वल है। इसका मतलब एक्स और एक्स इक्वल है, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी भी वैल्यू होगी। ये तो था एक आपने पहले से सोच लिया, क्योंकि आपको ये पॉइंट पहले से पता था। अगर नहीं पता है तो हम नॉर्मल इसे वर्टिकल अपोजिट एंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा के देख सकते हैं कि अगर आपने एक एक्स की वैल्यू निकाली तो वो ऑटोमेटिकली इस वाले एक्स के इक्वल हो जाएगी। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, 90 और वाई दोबारा से एक एक्स बन रहा है। जहां पे भी एक्स बन रहा होता है, अल्फाबेट वाला एक्स बन रहा होता है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। मतलब 90 के ठीक सामने अपोजिट जो है वो वाई है, तो वाई की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे एम का मतलब है मेजरमेंट जो एंगल वाई की वो 90 डिग्री आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि वो क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल था। ठीक है, जो 90 डिग्री जो यहाँ पे एंगल ABE की वैल्यू थी वो एंगल DBC के इक्वल हो जाएगी, मतलब y 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। फिर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, ट्राइंगल देखा, उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, हमें x और x दिया था। मैंने बोला था कि जब ऑपरेशन प्लस का हो, मतलब साइन प्लस का हो वेरिएबल के बीच में, और वेरिएबल सेम है, मतलब दोनों ही वेरिएबल x x है या y y है या z z है, तो जब हम जितने बार उनको प्लस करते हैं उतना नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पे x 2 बार था तो इसलिए 2x आ गया। 90 को मैं दूसरी साइड ले गई तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री ही आता है, और जो x के बगल में 2 था उसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। फिर दोबारा से वो पॉइंट को एक बार रिकॉल करो। मैंने बताया था कि जो इस एंगल की वैल्यू होगी वो इसकी भी होगी, क्योंकि ये x है और ये भी x है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी 2x नहीं लिखा है या 3x नहीं लिखा है, ये भी x और ये भी x है, मतलब जो एंगल D की वैल्यू होगी वही एंगल C की वैल्यू होगी। राइट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप सब लोग को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूंगी। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हर जगह क्रॉस बन रहा है। देखो यहाँ पे भी x बन रहा है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। ये वेरिएबल वाला x नहीं, यहाँ पे अल्फाबेट वाला x दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ये वाला क्रॉस,
तो ये x की वैल्यू जो होगी वो यहां पे भी होगी, इस x की वैल्यू जो होगी वो यहां पे भी होगी, और इस x की वैल्यू जो होगी वो यहां पे भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंदर वाले एंगल्स की वैल्यू देख लेते हैं कि क्या होगी। ठीक है, यहां पे ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x की जो वैल्यू होगी y होगी, मतलब मैं x की जगह y लिख सकती हूँ और y की जगह x लिख सकती हूँ, है ना। और यहां पे जो x है वो इसके इक्वल होगा, मतलब ये x है तो ये भी x हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम यहां पे x लिख लेते हैं। ये x है तो यहां पे भी x हो जाएगा, तो हम यहां क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये x है पर यहां पे y है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो x इक्वल टू y होगा, मतलब मैं y की जगह x लिख सकती हूं। ठीक है ना, जो x की वैल्यू होगी वही तो y की वैल्यू होगी, और यहां पे जो x की वैल्यू है वो x ही है, तो यहां पे y को हम x ले लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है इतनी? यहां पे इस एंगल की वैल्यू x है, तो जो यहां पे होगा वो यहां पे भी तो होगा ना, तो y इक्वल्स टू यहां पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? और हमने यहाँ पे क्या यूज करा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमने देखा यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तीनों जगह, तो जो बाहर वाला एंगल होगा उसके अपोजिट एंगल भी सेम हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ पे भी x, यहाँ x है, यहाँ पे भी x। पर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ y है। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि जो इस एंगल की वैल्यू होगी वही तो इसकी भी होगी ना। अगर मैं इस एंगल की वैल्यू x ही ले लूं तो इस y की वैल्यू भी तो x हो जाएगी, तो ये तीनों x हो गए। फिर से रिकॉल करो, एक पॉइंट मैंने पहले बताया था कि सारे एंगल जब इक्वल होते हैं वो कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये तो एक खाली की पॉइंट था कि आपको ट्राइंगल भी याद रहे कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, स्केल एंड ट्राइंगल क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा रिकॉल करते रहा करो जिससे आपको थोड़े जो पॉइंट्स होते हैं वो याद रहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे बताया कि ये जो है वो इसकी इक्वल है, मतलब x जो है y की इक्वल है, तो एंगल y इक्वल्स टू एंगल x। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो y भी x के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहां पे हम y को x भी लिख सकते हैं। अब मैंने यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज करी, एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे x x x था। अब यहाँ पे x कितने बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x 180 डिग्री, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड x की वैल्यू आपको 60 डिग्री मिल जाएगी। और ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं? वो होता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने 6.3 के सॉल्व कर लिए। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 2 होमवर्क दिए थे, वो आप लोग ट्राई करना। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं वो भी समझा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।